अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। इस अमल में जब आप रात को सोने जाते हैं तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके घर की तरफ अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली करते हुए आप ये छोटी सी आयत पढ़ लेते हैं, तो उधर वो भले ही हजारों मील दूर ही क्यों ना होगा, सोता होगा या बैठा होगा, किसी भी हाल में वहां अपने घर में होगा और उसे आपकी ऐसी याद आएगी कि फौरन बेचैन होकर करवटें बदलने लगेगा। और इसका नतीजा ये होता है कि फिर वो आपसे राब्ता करता है क्योंकि उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। तो पढ़ने का तरीका ये है कि जब रात को कितनी ही देर से आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो ठीक उससे पहले वुजू बना लें और बिस्तर पर वहीं बैठकर इसे पढ़ लें। लेकिन बिस्तर पाक साफ होने चाहिए। आप ये अमल लेट कर भी कर सकते हैं, बैठकर या लेटकर, दोनों सूरतों में आपका चेहरा उस इंसान के घर की तरफ हो जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। अगर घर का रुख आपको नहीं मालूम तो अंदाजा मुकर्रर करके करें, और वो भी ना हो सके तो फिर काबा की रुख होकर ही आप इस अमल को करेंगे। दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ लेंगे, फिर आप कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सूरह इखलास पूरी पढ़ेंगे। उसके घर की तरफ रुख करके आपको देखते हुए और ये पढ़ते चले जाना है। इसी दौरान किसी और तरफ नहीं देखना है, वरना अमल का असर खत्म हो जाएगा। उसके घर की तरफ देखने के साथ साथ शहादत की उंगली को भी आप उसी तरफ करके ये पढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह मुवक्किल सारी हदों को पार करके उसके घर तक पहुंच जाएंगे और आपको भी अपने ख्यालों को, अमल के दौरान आपको भी अपने ख्यालों को उस इंसान के घर तक, उस इंसान तक इसी तरीके से पहुंचाना है। इस तरह से सूरह इखलास 11 मरतबा आप पढ़ लेंगे। उसके बाद शहादत की उंगली को उसके घर की तरफ इशारा करते हुए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 16 यानी 16 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उंगली का इशारा वीडियो में भी आप देख सकते हैं। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। फिर आंखें बंद करके जो भी आपके दिल में उस इंसान के लिए ख्वाहिश है उसके पूरी होने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे और चुपचाप बिना किसी से बात किए सो जाएंगे। अल्लाह पाक आपकी हर जायज मुराद पूरी करे।